हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं फ्रीकी और आप देख रहे हैं टेक्नोहन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। पहले मेरा चैनल का नाम था फ्रीकी फ्रीजी और अब मैंने उसको बदल कर मैंने टेक्नो फ्रीकी ये रखा है। तो नाम कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर कोई चैनल खोलना चाहते हो तो आपको एनिमेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एनिमेशन से आप अपने ऑडियंस को बोर नहीं होने देंगे। और एक वजह बता दूँ कि एनिमेशन करके आप कोई भी अपनी बात ऑडियंस को सिंपल तरीके से सिखा सकते हैं, मतलब वो जल्दी समझ सकते हैं। और आपने यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल देखे होंगे जो एनिमेशन करके ही अपनी प्रोसेस या फिर कोई भी बात हो वो समझाते हैं, फिर चाहे वो कोई मोटिवेशनल चैनल हो या फिर कोई टेक चैनल। तो वैसे ही कुछ एनिमेशन वो कैसे करते हैं इसका मैं आपको आइडिया दूंगा, और वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी मैं कुछ बेसिक एडिटिंग आपको और बेसिक फीचर्स इसके कुछ समझा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, अभी मैं आपको डाउनलोड कौन सा सॉफ्टवेयर है वो नाम बताऊंगा उस सॉफ्टवेयर का। तो वीडियो स्क्राइब इस सॉफ्टवेयर का नाम है। तो वीडियो स्क्राइब आप डालकर पहले ही लिंक आपको जो दिखेगी वहाँ पर आप क्लिक करके उसमें जा सकते हो। तो क्लिक करने के बाद आप अगर उसको बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हो, या फिर ट्रायल वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप अपना नाम और कुछ बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालकर आप साइन अप कर सकते हो। देन उसके बाद आपको एक आपने जो आपकी इन्फॉर्मेशन में जो ईमेल डाला था उस ईमेल पर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। तो उस ईमेल में जाके आपको कंफर्मेशन ओके कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने ओके कर दिया है। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, उसके बाद आपको एग्री कर देना है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको कीप करना होगा जैसे आपको ये डाउनलोड हो सकेगा। तो कुछ 50 MB के आसपास से सॉफ्टवेयर है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको ये सेटअप आपके कंप्यूटर में करना होगा। तो सेटअप करने के लिए काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप सबको तो पता ही होगा। तो सेटअप होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो ज़रूर जाएगा। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये डन हो चुकी है यहाँ पर। तो ओके, तो उसके बाद आप अपना जो साइन अप के मतलब आप अपने जब बेसिक इंफॉर्मेशन डाल रहे थे तब आपने जो ईमेल एड्रेस डाला था और पासवर्ड डाला था वही आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डालना होगा। तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, तो ये डाल दिया है मैंने। डालने के बाद ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। तो ये मैं ऑफलाइन मोड पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके बाद मैं न्यू स्लाइड लूँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक फीचर्स आपको समझा देता हूँ। तो बारी बारी से मैं आपको ये समझाऊँगा। तो फर्स्ट है ऐड इमेज इन एनिमेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको तो ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी जिससे आप अपने एनिमेशन में बहुत सारे इमेजेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ खोलकर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कितने सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद आप बिजनेस टूल, बिजनेस के सिंबल्स आप देख सकते हैं क्या क्या है। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर इमेज भी सर्च करनी हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मनी। ओके, यहाँ पर मनी करके मैं इंटर कर देता हूँ। मनी डालने के बाद यहाँ पर मनी के ढेर सारे आपको सिंबल दिख रहे होंगे, पिक्चर भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं सैड का डाल दिया, तो सैड के सब इमोशंस और जो लोग हैं सैड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इस तरह आप कोई भी आप अपना जो चाहिए आपको एनिमेशन में डालने के लिए वो आप यहाँ पर सर्च करके अपने एनिमेशन में ले सकते हैं। और उसके बाद आप अगर आपको कोई भी इमेज अगर ऑनलाइन भी मंगानी हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसे मंगा सकते हैं। देन उसके बाद आप अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल में अगर कोई इमेज हो तो सेपरेटली उसे आप चूज़ कर यहाँ पर एनिमेशन में डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक इमेज यहाँ पर आपको डालकर दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए आप मैंने ये इमेज ले ली है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कन्वर्ट टू द ड्राइंग। तो आपको अगर ड्राइंग में कन्वर्ट करना हो तो आप ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली डालना हो तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डालूँगा।
तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा है, तो डायरेक्टली जो सेम इमेजेस थे ओरिजिनल वही यहाँ पर दिखेगी। ओके तो ठीक है। ओके तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ और आगे का फीचर आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आता है टेक्स्ट। आप अगर अपने एनिमेशन में कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आसानी से। ओके तो यहाँ पर मैं कुछ लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं हेलो ओके हेलो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे आपको कैटेगरीज और ऑप्शन मिल जाएंगे फ़ॉन्ट के। यहाँ पर बस आपको क्लिक कर देना है जो फ़ॉन्ट चाहे और वो फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन में आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक बार इंस्टॉल होने के बाद आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ढेर सारे यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट के नए नए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हेलो। आप कहाँ जहाँ ड्रैग करना हो वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट के बारे में। तो अगर आपको एनिमेशन में कोई चार्ट दिखाना हो तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो चार्ट के कुछ आपको बेसिक यहाँ पर आपको टाइप कर देने होंगे और आपको मार्क कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ डालना भूल गया, तो मैं यहाँ पर चार्ट के लिए कोई बेसिक न्यूमेरिकल डाल देता हूँ। तो ये 10, 20 और ये 30। ओके तो ये मैंने डाल दिए। तो देख सकते हो आप ये चार्ट तुरंत बन गया है। तो काफ़ी है। इसके बाद हम देखेंगे म्यूज़िक का फीचर, जिसमें आप अपने एनिमेशन में बैकग्राउंड म्यूज़िक और कोई अगर रिकॉर्डिंग फाइल हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल आपको डालकर दिखाता हूँ। तो देखता हूँ मैं यहाँ पर कोई फ़ाइल मिलेगी क्या नहीं मुझे। ओके तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये मैं कट कर देता हूँ। तो उसके बाद आप अगर कोई लाइव रिकॉर्डिंग करके एनिमेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने कंप्यूटर को माइक जॉइन कर देना है और आप एनिमेशन के साथ आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर भी अगर कोई अपनी फ़ाइल चुननी हो तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर रिकॉर्डिंग फाइल चुनकर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एनिमेशन का जो पेज का टेक्सचर है आपको जो बदलना हो वो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 9 ऑप्शन दिए गए। ओके तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट ऑप्शन ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो मैं वाइट ही डाल दूँगा। उसके बाद आप कौन से हाथ से लिखेंगे वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हाथ के ऑप्शन दिए गए जैसे लेफ़्ट एंड राइट, और मशीन से भी आप इसे ड्रॉ करते हुए दिखा सकते हैं या फिर। तो इसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन के बारे में। तो कैसे एनिमेशन करते हैं, तो एनिमेशन के लिए कुछ बेसिक एडिटिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए। ओके यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट डाल दूँगा। ओके तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ वेबसाइट। ओके तो जो मैंने रिकॉर्डिंग फाइल थी यहाँ पर मैंने डाल दी थी ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपको माइनस और प्लस दिख रहा होगा। तो माइनस इसे टाइम कम करने के लिए और प्लस टाइम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जब प्ले हम वीडियो करेंगे तब माइनस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जल्दी से जल्दी ड्राइंग ख़त्म होगी, और हम प्लस पर अगर क्लिक करते हैं तो सेकंड के हिसाब से वो उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। द बुक पॉइंट, ये जो वेबसाइट है वो बुक्स के बारे में। ओके तो उसके बाद मैं कुछ इमेजेस डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इमेजेस डाल दी है कंप्यूटर की। तो अगर हमको न्यू स्लाइड लेनी हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको उस एनिमेशन इमेज पे आपको क्लिक करके ड्रैग कर देना होगा साइड पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया है। इसके बाद मैं दूसरे फ़ोटो लूँगा। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर का ले लिया है। तो ये हमारे न्यू स्लाइड है। तो उसके बाद मैं और एक इमेज लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि आप अगर
आपको अगर एक ही स्लाइड में 2 इमेजेस दिखाने हो तो आप कैसे दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये बेसिकली अगर आप एनिमेशन बनाओगे तो आपको एक स्लाइड में एक ही इमेज आपको ये शो होगी। अगर आपको एक ही पेज पर 2 या 2 से ज़्यादा आप अगर इमेजेस रखना चाहते हो तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद आपको ये 2 बटन दिख रहे होंगे साइड पर। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे ऊपर वाले बटन पे तो वो इमेज आपको एक ही स्लाइड में दिखेगी। और अगर वही बटन पर आप अगर दूसरी बार क्लिक करते हो तो आपको सेपरेटली 1 बाय 1 एनिमेशन दिखेगा, मतलब एक एक स्लाइड पर एक एक इमेज। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, देखिए कि नाम। उसके बाद मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि एक ही स्लाइड पे कैसे 2 इमेजेस दिखती है। ये हमारी एक इमेज, उसके बाद ये दूसरी इमेज। देखिए कितना सिंपल है ये। उसके बाद मैं कोई सी रैंडम सी इमेज यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ओके। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम सी इमेज ले ली है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर कोई अपने रैंडम इमेज या फिर कोई डाउनलोड इमेज ली होगी तो यहाँ पर आप उसे सेपरेटली भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है ड्रॉ मूवी और मॉर्फ, और काफ़ी सारी बेसिक ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप उसे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद पूरा एनिमेशन ख़त्म होने के बाद आप सेविंग मोड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेविंग के लिए यहाँ पर डायरेक्टली यूट्यूब का ऑप्शन दिया गया है, या फिर फेसबुक पे शेयर करने का ऑप्शन दिया गया है, या फिर पावर पॉइंट पे आप अगर कोई फाइल बना कर रखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मतलब कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ सेटिंग ली है। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट में विंडोज़ WMV फॉर्मेट में ही रखा है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो मैंने विंडोज़ WMV फॉर्मेट में ही इसको रखा है। उसके बाद आप अगर फुल HD और नॉर्मल अगर आपको कोई चाहिए तो वो भी उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके हाई डेफिनेशन के हिसाब से उसकी फाइल भी ज़्यादा ही होगी। तो मैं नॉर्मल ही यहाँ पर नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड HD रखता हूँ 720, और फ्रेम रेट में 25 रखता हूँ। फ्रेम रेट भी उसमें फाइल साइज़ के हिसाब से मैं वहाँ पर रखता हूँ, और उसके बाद मैं उसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेव हो रहा है। सेव होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको पूरा एनिमेशन कैसा दिखेगा वो दिखा रहा हूँ। तो फिफ्थ वेबसाइट है द बुक पॉइंट। ये जो वेबसाइट है वो बुक्स के बारे में है, क्योंकि नाम। तो यहाँ पर कुछ लैग हो रहा है, लेकिन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डर है उसमें उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लैग हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एडिट करोगे और एनिमेशन बनाओगे तो ये काफ़ी स्मूथली चलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम पे दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए